नमस्कार, मैं हूं विपुल सिंह। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी टाइम में। यहां आप देखेंगे अपनी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में फिलहाल ऑड इवन स्कीम लागू नहीं होगी। बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत के बीच दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को रद्द करने की घोषणा की है। गुरुवार रात और शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश की वजह से दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत मिली है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 13 से 20 नवंबर तक ऑड इवन योजना को लागू करने की घोषणा की थी। इससे रोज ऑफिस से आने जाने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। चालू वित्त वर्ष में अब तक सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 22% बढ़कर 10,60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बजट में तय लक्ष्य के 58% ऊपर है। आयकर विभाग के मुताबिक शुद्ध रूप से कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन 12.48% और व्यक्तिगत आयकर 31.77% बढ़ा है। टैक्स रिफंड के बाद डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 10.60 लाख करोड़ रुपए रहा। ये पिछले साल इसी अवधि में हुए कुल टैक्स कलेक्शन के मुकाबले 21.82% अधिक है। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि बड़ी संख्या में रोजगार पैदा करने के लिए भारत को हर साल 8 से 8.5% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ की ज़रूरत होगी। भारत की आबादी और यहाँ रोजगार की ज़रूरत को देखते हुए जीडीपी ग्रोथ में तेजी लाने की ज़रूरत है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक भारत की जीडीपी ग्रोथ बाकी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भले ही ज़्यादा है, लेकिन ये लाखों करोड़ों के लिए पर्याप्त रोजगार पैदा नहीं कर पा रही है। HSBC के मुताबिक भारत को अगले 10 साल में 7 करोड़ नए रोजगार पैदा करने की ज़रूरत होगी। 7.5% ग्रोथ के जरिए सिर्फ 2/3 रोजगार की समस्या ही सुलझ पाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि भारत के सामने महंगाई अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। केंद्रीय बैंक पूरी तरह से सतर्क है और मौद्रिक नीति का रुख आर्थिक वृद्धि को समर्थन देने के साथ महंगाई को काबू में लाने पर है। आरबीआई ने 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया है। खुदरा मुद्रास्फीति 5.4% रहने का अनुमान है, जो 2022-23 के 6.7% से कम होगी। मूडीज इन्वेस्टर्स का कहना है कि भारत को फ्री ट्रेड के अभाव में दीर्घकालिक वृद्धि क्षमता बढ़ाने और अपने युवाओं के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अन्य दक्षिण एशियाई अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपने एकीकरण को गहरा करने, एफडीआई को आकर्षित करने और निर्यात बढ़ाने में के लिए भी बेहतर स्थिति में है। फिर भी भारत को अधिक निर्यात्मक बनने के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए सरकार को देश की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सुधारों को लागू करने की जरूरत है, जो राजनीतिक रूप से कठिन भी हो सकता है। सुरक्षित निवेश माने जाने वाले गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की ओर से निवेशकों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। अक्टूबर में इन निवेश योजनाओं में 841 करोड़ रुपए का निवेश आया है। इससे पिछले महीने में यह आंकड़ा 175 करोड़ रुपए का था। एमफी के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन अवधि में गोल्ड ETF का परिसंपत्ति आधार भी बढ़ा है। सोने की कीमतों में नरमी के साथ उपभोक्ता मांग में सुधार के चलते इसमें तेजी आई है। भारत सोने की दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब जल्द ही कर्ज की तरह इंश्योरेंस भी सिविल स्कोर के आधार पर मिलेगा। फर्जी दावों के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब बैंक और लाइफ इंश्योरेंस की तर्ज पर जनरल इंश्योरेंस को भी सिविल की कैटेगरी में लाने की तैयारी चल रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऑटो और हेल्थ इंश्योरेंस में फर्जी क्लेम के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। अभी तक गलत तरीके से बीमा पॉलिसी लेने वाले ग्राहकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में सिविल स्कोर लागू होने पर सभी बीमा कंपनियों के पास ग्राहकों का पूरा ब्यौरा उपलब्ध रहेगा। कंपनी खराब सिविल स्कोर वाले ग्राहकों को बीमा पॉलिसी देने से प्रतिबंधित भी कर सकती है या पूरी छानबीन के बाद ऊंचे प्रीमियम और कड़ी शर्तों पर बीमा जारी कर सकती है। कंपनियों का कहना है कि सिविल व्यवस्था लागू होने से बीमा दावों के निपटान में तेजी आने के साथ उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में कारों और दोपहिया वाहनों की कीमत और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कोयले के दाम में उछाल आने के बाद भारतीय स्टील कंपनियों ने ऑटो ग्रेड स्टील की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर ऑटो कंपनियों के साथ बातचीत शुरू कर दी है। स्टील कंपनियों ने हॉट रोल्ड कॉइल्स के लिए 2,000 से 3,000 रुपये प्रति टन और कोल्ड रोल्ड कॉइल्स के लिए 4,500 से 6,000 रुपये प्रति टन की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है। इस मांग पर अगले 15 दिनों के भीतर फैसला लिया जाएगा। एक गाड़ी तैयार करने में उपयोग होने वाले कुल कच्चे माल में 60 से 65% हिस्सा स्टील का होता है।
ऐसे में स्टील महंगा हुआ तो कार भी महंगी होनी तय है। नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर की तर्ज पर अब लखनऊ में स्टेट कैपिटल रीजन यानी कि एससीआर का गठन होगा। एससीआर में हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। विधेयक के प्रारूप पर आम जनता से 30 नवंबर तक आपत्तियां व सुझाव मांगे गए हैं। एससीआर के गठन से लखनऊ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को गति मिलेगी। चीन के सबसे बड़े बैंक पर रैंसमवेयर यानी कि साइबर हमले से अमेरिका के ट्रेजरी बाजार में कारोबार ठप पड़ गया। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना का वित्तीय सेवा विभाग वित्तीय संस्थानों का व्यापार और अन्य सेवाएं संभालता है। बैंक पर इस हफ्ते हुए रैंसमवेयर हमले ने कुछ सिस्टम को बाधित कर दिया। हालांकि हमले के प्रभाव को सीमित करने के लिए उसे प्रभावित सिस्टम के कुछ हिस्सों को डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। न्यूयॉर्क स्थित बैंक ने कहा कि वो हमले की जांच कर रहा है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय फिलहाल हमें ज़रूर दें। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में, पूरे देश के जीवन में लक्ष्मी माता की कृपा बनी रहे। हम सब धनवान हों, देश तरक्की करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।